एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में हमने आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। तो आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा। और अभी चलते हैं, सुबह सुबह का टाइम है। आज हमने अपना कोई भी काम नहीं किया है। आप लोग ये मेरा रूम देख सकते हैं कितना मैसी हुआ पड़ा है। तो चलते हैं, पहले अपना रूम सही करते हैं क्योंकि 2 दिन तबियत खराब होने की वजह से रूम का कोई भी काम नहीं हम कर पाते थे सुबह सुबह टाइम से। तो वैसे का वैसे पड़ा रहता था और बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया है रूम। तो सबसे पहले हम सुबह सुबह अपने रूम की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और अपने स्टडी के साथ साथ हम आप लोगों के साथ यूपी स्पेशल और साथ में करंट अफेयर्स को लेके चर्चा करने वाले हैं, स्पेशली आरओ के लिए। क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे 2 जगह पे आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं और थोड़ी सी आरओ को लेके क्लियरिटी कुछ एस्पिरेंट को नहीं है जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, होता है जब आप जस्ट पास आउट होते हैं तो एलिजिबिलिटी को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है क्योंकि है ही कुछ इस टाइप की वैकेंसी की उसी में आरओ कहने पे एक वैकेंसी लगती है, लेकिन आरओ के लिए अलग योग्यता और एआरओ के लिए थोड़ी सी अलग योग्यता होनी चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है एस्पिरेंट को। तो चलिए, आज के ब्लॉग में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैं सही से दे पाऊंगी। तो चलिए आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हम आप लोगों से मिलते हैं अपना सुबह का जो भी हमारा काम है वो कंप्लीट करने के बाद। तो अभी सुबह के जितने भी हमारे काम थे सब निपट गए, लेकिन आज बहुत काम हो गया था मेरे पास। लेकिन तबीयत आज हमारी सही है तो हमने सोचा कि चलो, क्योंकि बहुत निगेटिविटी लगती है रूम अगर गंदा रहता है तो इस वजह से सबसे पहला काम हमने सोचा कि सुबह की 1 घंटे स्टडी हमारी डिले होगी, कोई बात नहीं, लेकिन पहले रूम क्लीन करने के बाद ही कोई काम करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे 1 कप चाय बना लिया है और अभी ठंडी आ गई है तो अब बहुत ज्यादा चाय पीने का मन करता है। सो के जगते ही चाय, कहीं से बाहर से आओ तो ऐसे मन करता है 1 कप चाय बना ले, लेकिन कोशिश करते हैं कि कम से कम चाय पिए। हमें थोड़ी सी एलर्जिकल प्रॉब्लम है ठंड की वजह से। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या ये 2 दिन से लगातार ठंड ठंड बोली जा रही है, अभी तो ठंड आई नहीं है, लेकिन मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी चाय वगैरह पीने के बाद आ गए हम अपने स्टडी टेबल पे स्टडी करने के लिए। तो अभी हम साइंस का अपना नोट्स रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि चाय पीने के साथ साथ हमने अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया था और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं था तो हमने सोचा कि हिंदी को ना रख के साइंस रख लेते हैं क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स है तो रिवीजन करने में आसानी रहती है और जल्दी रिवाइज होता है। तो इस वजह से हम अभी साइंस का नोट्स अपना रिवाइज कर रहे हैं। और अभी साइंस में भी हम बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी का नोट्स हमने रिसेंटली कुछ दिन पहले कंप्लीट किया है। और इसके साथ प्रॉब्लम एक ये है कि हर सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक है लेकिन साइंस का स्टैंडर्ड बुक नहीं है, तो इसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। तो 10th की एनसीईआरटी मेरे पास है, 6th क्लास की है, ऐसे करके कुछ एनसीईआरटी है, कुछ एनसीईआरटी अभी मुझे लेनी है। बाकी और सब्जेक्ट के लिए मैं स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रही हूँ और बाकी कुछ स्ट्रेटेजी हमारी चेंज होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आरओ के लिए एलिजिबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, खास करके जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके माइंड में, क्योंकि कल कुछ कमेंट्स ऐसे आए आप लोगों के तो मुझे लगा कि इस पे थोड़ा सा डिस्कस मुझे कर लेना चाहिए। इससे पहले मेरा ध्यान इधर नहीं था, मुझे लगता था कि सिंपल इसमें एलिजिबिलिटी है, कोई बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के नहीं रखी गई है चीजें। और जो समकक्षता वाला एक मैटर चल रहा था आयोग में बहुत दिनों से, जिसकी वजह से वैकेंसी लेट हुई है, तो वो विज्ञापन आने के बाद क्लियर हो जाएगा। जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन रहेगा कि समकक्षता में कौन कौन सी डिग्रियां मान्य की गई हैं। तो अभी आपके आरओ के लिए सिंपल ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप आरओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एआरओ के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, सेम वैकेंसी होती है, सेम एग्जाम होता है। बस फर्क इतना होता है कि मेरिट लिस्ट में जो हाई पोजीशन पे होते हैं वो आरओ के लिए चयनित होते हैं और जिनके मार्क्स थोड़े कम होते हैं वो एआरओ के लिए चयनित होते हैं। तो उसमें आपके पास जब ओ लेवल की डिग्री होती है तो आप एआरओ के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, वरना आप कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी अनक्वालिफाइड हो जाते हैं क्योंकि आपके पास ओ लेवल की डिग्री नहीं होती है। ये केस आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक वैकेंसी में 22 बच्चे सिलेक्ट हुए थे एआरओ के लिए, लेकिन सिर्फ एक बच्चे के पास ओ लेवल की डिग्री थी तो वो बच्चा सिलेक्ट हुआ और 21 बच्चे कट ऑफ क्लियर करने के बावजूद अनक्वालिफाइड हो गए क्योंकि उनके पास ओ लेवल की डिग्री नहीं थी। तो इसलिए जिनके पास ओ लेवल की डिग्री होती है उनको थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपका मेन जो हाई कट ऑफ है उससे 4-5 नंबर कम भी है तो आप एआरओ के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। आपको बता देना चाहती हूँ कि आरओ और एआरओ दोनों अलग अलग वैकेंसी नहीं है, दोनों एक ही वैकेंसी है। तो अगर आप ओ लेवल की डिग्री रखते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, अगर नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं।
आरओ के जो भी कट ऑफ होंगे उसमें आपका सिलेक्शन होता है, उसमें मार्क्स आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वहां से आप बाहर हो जाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने यूपी स्पेशल को लेके पूछा, तो यूपी स्पेशल को अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछा करिए मुझसे, तो एग्जाम उसके साथ में जरूर मेंशन कर दिया करिए। मैं आरओ को मान के आपको बता रही हूँ कि अगर आप आरओ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अभी मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो है राकेश सारस्वत सर की बुक, तो यहाँ पे मैंने लगा भी दिया है, तो आप देख सकते हैं। ये बुक काफी अच्छी है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है बुक और बहुत लेंदी नहीं है, बहुत सिंपल सी बुक है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अगर आप आरओ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बुक मत पढ़िएगा। आप घटना चक्र की एक पतली सी बुक आती है मैगजीन टाइप की, वो काफी अच्छी बुक होती है यूपी स्पेशल के लिए, तो आप वो ले सकते हैं। वो बुक हमने पढ़ा है लेकिन इस टाइम पे हमारे पास नहीं है वो बुक कि मैं आपको दिखा सकूं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि यूपी का जो पोर्शन है वो अभी मैं जहां से क्लियर कर रही हूँ वो चीजें मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगी आपको। और उसमें जनगणना वाला जो पार्ट होता है उसको थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि अगर आप आरओ में बैठते हैं तो यूपी की जनगणना से भी क्वेश्चन बनते हैं वहां पे। उसके बाद उसमें टॉपिक क्या बताना है, बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है यूपी का, ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी है, बस ये होता है कि थोड़ा फोकस्ड होकर पढ़ने की जरूरत है। और जो राकेश सारस्वत सर की बुक है वो बहुत मिनिमाइज करके लिखी हुई है, तो अगर आप आरओ पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक बार ये बुक जरूर देख लीजिएगा। आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसके साथ कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो किसी और पब्लिकेशन की बुक देख लीजिएगा। लेकिन अभी मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह की करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करें, तो ऑनलाइन रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, आपको जहां से सुटेबल लगता है, जिनकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, आप यूट्यूब पे क्लासेस ले सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइटें हैं, आप वहां से सर्च कर सकते हैं। और दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लगभग 95% एस्पिरेंट मिस करते हैं। अगर आप आरओ का प्रिपरेशन करते हैं तो आप संसद टीवी के कंटेंट को नहीं छोड़ सकते हैं, वहां से काफी अपडेटेड कंटेंट आपको मिलते हैं। और इसका नाम राज्यसभा था, अभी इसका नाम चेंज करके संसद टीवी रख दिया गया है, तो आप संसद टीवी पे एक बार जरूर विजिट करिए। यूट्यूब पे चैनल है, आप वहां से विजिट करके बहुत सारे कंटेंट ले सकते हैं। बस ये है कि कंटिन्यूटी उसमें भी चाहिए आपको। और रही बात, अब एग्जाम में टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि मंथली मैगजीन ना फॉलो करके आप अर्धवार्षिकी ले लीजिए। और एक दृष्टि आती है जो कि एग्जाम से जस्ट पहले आती है, 15 या 20 दिन पहले आती है एग्जाम से, और वो काफी आपके एग्जाम के लिए अच्छी बुक मानी जाती है। बहुत सारे एस्पिरेंट पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई दृष्टि छोड़ता है एग्जाम के टाइम पे, सब पढ़ते हैं। बस ये होता है कि वो थोड़ी टफ नेचर रखती है, क्योंकि बहुत कम स्पेस में बहुत सारी चीजें लिखी हैं उसमें, तो इस वजह से। और एग्जाम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहता है, वो पीसीएस के एग्जाम के जस्ट पहले आती है, आरओ के एग्जाम के जस्ट पहले आती है। मान के चलिए लोक सेवा आयोग की जितनी बड़ी वैकेंसियां हैं उससे पहले दृष्टि एक अपना करंट अफेयर्स पूरा 1 साल का देता है, और वो काफी आपके लिए यूजफुल होता है, तो आप वो बुक देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से अर्धवार्षिकी कंप्लीट किए रहेंगे तो बहुत हद तक चीजें आपकी क्लियर रहेंगी, तो उस मैगजीन को पढ़ने में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रहे आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के जो भी डाउट्स थे या जो भी क्वेश्चन थे उसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो अभी भी कुछ आपको पूछना है, अभी भी कुछ जानकारियां लेनी है स्पेशली स्टडी से रिलेटेड, तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगी। तो चलिए, तो फ्रेंड्स अभी 9 बज चुके हैं और आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि सुबह में मेरे पास काम बहुत ज्यादा था जिसमें टोटल 1 घंटा चला गया मेरा। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।